सवाल हम पूछ रहे हैं, कितने जर्जर स्कूल? सिस्टम तभी काम करता है जब कोई हादसा हो जाता है, या फिर कहें कि सिस्टम की नींद तब टूटती है जब कोई हादसा हो जाता है। झालावाड़ में हुए हादसे के बाद पूरा देश शोक में है, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि हादसे से पहले जिम्मेदारों की नींद क्यों नहीं खुली थी। प्रदेश में अब भी ऐसे अनेकों स्कूल भवन हैं जो सिस्टम के शिकार हैं, जिनकी दीवारें जर्जर हो चुकी हैं। आगे हम आपको दिखाने जा रहे हैं रियलिटी चेक कि आखिर क्या है स्कूलों का सच, काला या चकाचक। तो काला या चकाचक, यह हम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सच क्या है। जब कोई हादसा हो जाता है तभी सिस्टम की नींद क्यों टूटती है। झालावाड़ में हुए हादसे के बाद पूरा देश शोक में है, लेकिन सवाल एक बड़ा यह आता है सामने कि हादसों से पहले जिम्मेदारों की नींद आखिर खुलती क्यों नहीं है। प्रदेश में अब भी ऐसे अनेकों स्कूल भवन हैं जो सिस्टम के शिकार बने हुए हैं, जिनकी दीवारें जर्जर हो चुकी हैं। प्रमुखता से हम उन खबर को उठाते हैं और आप तक प्रस्तुत करते हैं, आपके सामने परोसते हैं, ताकि आप समझें, आप देखें। और हम सवाल पूछते हैं कि आखिर क्या है इन स्कूलों का सच। सब कुछ काला है या सब कुछ चकाचक है? तो जर्जर स्कूलों की इमारत आप साफ देख सकते हैं तस्वीरों में। छतें टूट रही हैं, बाहर पढ़ने के लिए मजबूर हैं बच्चे। पिलर के सहारे यहां पर छत को किसी तरह सीमेंटेड रखा जा रहा है। तो जर्जर स्कूल की रियलिटी चेक एनडीटीवी राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर हम सवाल कर रहे हैं कि हर शहर हर गांव में जर्जर स्कूल बने हुए हैं। बच्चे मौत के मुंह से कब निकलेंगे आखिर? क्यों बच्चों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, बच्चों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, जान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़? जिम्मेदारों की जवाबदेही आखिर कब होगी? स्कूलों का सच क्या है? काला है या चकाचक है सब? शिक्षा के मंदिर या कब्रगाह? बच्चों की पुकार, कब होगा सुधार? यह हम सवाल पूछ रहे हैं। और बुदित गौड़ हमारे साथ, हमारे संवाददाता अलवर से लाइव जुड़ गए हैं इसी पर और जानकारी देने के लिए। मुदित, वही सवाल जो हम एनडीटीवी राजस्थान जिम्मेदारों से पूछ रहे हैं। सवाल बड़ा है कि हादसों से पहले जिम्मेदारों की नींद आखिर क्यों नहीं खुलती है। प्रदेश में अभी ऐसे अनेकों स्कूल हैं मुदित, जो इस सिस्टम का शिकार बने हुए हैं, जिनकी दीवारें जर्जर। अभी कुछ देर पहले हमने अपने दर्शकों को एक न्यूज बताया कोटा से, जहां पर एक लेबोरेटरी, साइंस लेबोरेटरी का, फिजिक्स लेबोरेटरी की छत जो है गिर जाती है। गनीमत थी कि कोई बच्चे वहां पर नहीं थे। आखिर स्कूलों का सच क्या है मुदित? रियलिटी चेक आपने किया, आप बताइए जरा हमारे दर्शकों को कि सब कुछ काला है या सब कुछ चकाचक है, अंदर क्या दिख रहा है? जी बिल्कुल, अलवर की बात करें तो अलवर में करीब ऐसे 200 स्कूल कमरे बताए गए हैं जो चिन्हित किए गए हैं, जो अभी भी गिरजाऊ हालत में है या जर्जर स्थिति में है। हम मौजूद हैं अलवर शहर से लगते संस्कृत विद्यालय कंगाल आता में, जहां पर ये 2 कमरे हैं जिनको अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस घटना के बाद इनको बंद किया गया है। आदेश अधिकारियों ने इस बात के दिए हैं कि इन कमरों पर लॉक लगा दिया जाए। यहाँ पर एक सूचना चस्पा कर दी गई है कि इस बरसात के मौसम में गिराव हालत में कमरे हैं, लेकिन इनको चलते हुए अभी फिलहाल यहाँ पर बच्चों का बिल्कुल जो प्रवेश है वो पूरी तरह से रोक दिया गया है। और इन दोनों कमरों की हालत इस कदर बताई गई थी कि यहाँ जो दीवार है वो पूरी तरह से पीछे पानी भरने के कारण खराब हो चली है, पूरी तरह से जर्जर हो चली है और कभी भी हादसे को न्योता दे सकती है। यहाँ के एचएम हमारे साथ है, उनसे जान लेते हैं। सर, अभी फिलहाल क्या सूचना आपने यहाँ लगाई है? ये जो सूचना है ये इसलिए लगाई गई है कि जो विद्यालय का जो भवन है वो पीछे से इसमें पानी भरता है, भराव क्षेत्र में होने के कारण जो पिछले दिन है बच्चों को यहाँ से ये सूचना जो है वो 26 तारीख को लगा दी गई थी और बच्चों को यहाँ से तुरंत निकाल लिया गया था। आज सारे बच्चों को सुरक्षा की दृष्टि से सामने जो भवन है उसमें शिफ्ट कर लिया गया है। प्रशासन को सूचनाएं जो है वो भेज दी गई है और प्रशासन के माध्यम से सारे काम किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ जो नजारा देखने को मिला था कि ये कमरे जो है अंदर से इस कदर क्षतिग्रस्त हो चले हैं कि जो कभी भी हादसों को न्योता दे सकते हैं। बिल्डिंग जो है काफी पुरानी है, लेकिन आगे का भवन यहाँ कुछ स्तर पर नया बना था। लेकिन पूरे अलवर जिले की बात करें तो 2023 में शिक्षा विभाग अलवर द्वारा 4 स्कूलों को पूरी तरह से कंडम घोषित कर दिया, जहां पर ना तो बैठा जा सकता था, ना वहां पर आसपास रुका जा सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी 4 स्कूलों में स्कूल चलती नजर आई, जिसकी खबर एनडीटीवी पर प्रसारित होने के बाद उस स्कूल से भी बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया है। जो जाडला स्कूल है, जो 2023 में ही कंडम घोषित हो चुकी है, जिसको पूरी तरह से मान लिया गया है कि ये क्षतिग्रस्त है और ये कभी भी धराशायी हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर बच्चे पढ़ते मिले। एनडीटीवी ने खबर दिखाई, उसके बाद वहां से बच्चों को हटाया गया और इस पूरी प्रक्रिया को बदला गया।
तो यहाँ का जो स्कूल है, इस स्कूल को अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये दीवारें जो है अभी फिलहाल क्षतिग्रस्त ही नजर आ रही है, और अंदर कमरे के हालात तो क्या होंगे, क्योंकि वो अभी फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। और बच्चों को स्कूल से दूसरी जगह जहां शिफ्ट किया गया है, हम आप देखेंगे बच्चों के हाल और बच्चों से जानेंगे कि क्या है स्थिति। ये वो स्कूल है जहां पर बच्चे अभी शिफ्ट किए गए हैं। इन बच्चों को यहाँ पर स्कूल से शिफ्ट कर दिया गया है, और शिफ्ट के साथ ही ये सभी बच्चे फिलहाल इस नई बिल्डिंग जो भवन यहाँ का बना हुआ है, इस भवन में अभी फिलहाल संचालित हो रही है कक्षाएं, और अभी बच्चे यहाँ पर कंबाइंड रूप से बैठाए हुए हैं। कंबाइंड रूप से तो बैठा बिल्कुल में यहाँ जी पर हम बच्चों देख को पा अभी रहे हैं फिलहाल मुदित। यहाँ पर सुरक्षित सुरक्षा की दृष्टि से इस बात को लेकर के सुनिश्चित किया गया है कि बच्चों को सुरक्षा के साथ यहाँ पर पढ़ाया जाए। तो इन नए भवन में ये बिल्डिंग कर दी गई है, और सामने जो स्कूल है जो क्षतिग्रस्त है अभी फिलहाल उस पर ताले लगा दिए गए हैं कमरों पर, और इन कमरों के ताले जो है वो अभी फिलहाल नहीं खोले जाएंगे कि जब तक कि ये जो बिल्डिंग है पूरी तरह से बैठने लायक ना हो जाए, या बैठने लायक व्यवस्था जो है ना हो जाए। और अभी जो एचएम सर हैं उनसे हमने बात की थी। सर, क्या आदेश अभी आगामी आदेश क्या मिले हैं? आगामी आदेश ये है कि ये जो दोनों कमरे हैं इनके प्रस्ताव बनाकर जमींदोज करने के लिए समसा को प्रस्तावित कर दिए जाएं। समसा से जो भी आदेश होंगे तकनीकी टीम के निरीक्षण के, उसके आधार पे इन पे आगे डिसीजन लिया जाएगा। अभी फिलहाल बच्चों के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था आपने की है वो कितने समय के लिए की है? ये जो वैकल्पिक व्यवस्था है कुछ समय के लिए की गई है। ये आस पड़ोस के जो लोग हैं उनका नया मकान भवन बन रहा है, उसमें शिफ्ट किया गया है बच्चों को सुरक्षा के लिए। जैसे ही जिला प्रशासन को आगे पत्र व्यवहार किया जा रहा है, और उसके माध्यम से जो जिला प्रशासन का रुख रहेगा कि विद्यालय में बच्चों को कितने भवन में बिठाना है, कि इन कमरों को जमींदोज करने के लिए प्रस्ताव ले लिया जाएगा, और उसके आधार पे जो डिसीजन आगामी आदेश जो मैडम, रहेगा आप लोग यहाँ पढ़ाते हैं, किस तरह का यहाँ चित्र नजर आ रहा था? क्या मुख्य कारण समझ में आया जो पानी आ रहा था कमरों में? कमरों में नीचे से सीलन आते, टाइलों में से पानी आ जाता है, जो बरसात का पानी भरता है पीछे, और ऊपर से छत में भी सीलन आ रही है, और छत में दरारें पूर्व जल में रही भी है। आपने उसमें जो मेन जो समस्या ये है कि पीछे से इसमें पानी का आज से निकाला गया है। इतनी ज्यादा डैमेज कंडीशन नहीं है कि ये गिर जाएं उस लिहाज से, लेकिन चूंकि बरसात के पीछे से मौसम में- बरसात के मौसम में पानी भरने की संभावना है, नीचे से पानी आ जाता है टाइल्स के ऊपर कई बार जब ज्यादा बरसात होती है, तो सुरक्षा के लिहाज से कॉर्डन ऑफ किया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर अभी फिलहाल जो जी। पानी की समस्या थी, उस पानी की समस्या को लेकर के बच्चों को अभी फिलहाल यहाँ से शिफ्ट किया गया है, और इन दोनों कमरों जहाँ पर बच्चे नीचे पानी आ जाता था उन कमरों में अभी फिलहाल लॉक लगा दिया गया है। बरसाती मौसम के चलते फिलहाल इन सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें बंद किया हुआ है। जी ठीक है मुदित, आते हैं आपके पास। हमारे साथ ललितेश भी जुड़ गए हैं जिनसे हम जरा बात कर लें। ललितेश, मुदित को आपने सुना, उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ पर स्कूलों की जो हालत है वो जर्जर हो चुकी है। बच्चे कंबाइंड क्लासेस अब कर रहे हैं, मतलब उनके एक और मुझे लगता है कि क्लासेस कैसे करेंगे वो, उनका पढ़ाई में मन कैसे लगेगा जब एक डर है, एक भय है कि कहीं भरभरा कर ये जो स्कूल बिल्डिंग है वो गिर नहीं जाए। जरा ललितेश, आप ये अलवर की स्थिति हमने बता दी, भरतपुर की स्थिति बताइए ललितेश की क्या स्थिति है? बिल्कुल आदित्य, देखिए मैं तुया गांव के विद्यालय में मौजूद हूं, और ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है। देखिए मेरे सहयोगी से कहूंगा वो तस्वीर दिखाएं। आप सीधे तस्वीर देख सकते हैं, और देखिए किस तरह से जो बिल्डिंग है या भवन है वो जर्जर स्थिति में है। ऊपर से जो पट्टी है उनके वहां से ईंटें निकल चुकी हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे हैं वो इधर को घूमते रहते हैं, टॉयलेट करने के लिए जाते रहते हैं। यहाँ प्रार्थना सभा भी होती है। उसके बाद में आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भयावह ये तस्वीर है। और क्लासरूम की बात भी की जाए, देखिए ये क्लासरूम है। इधर पूरी बारिश जब होती है, बारिश में किस तरह से देखिए ये पानी नुमा हो जाता है। बिल्कुल जो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्थिति बड़ी भयावह है। और बच्चे छोटे छोटे आप देख रहे हैं, ये 1 से 5वीं तक के विद्यार्थी हैं वो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। और देखिए इधर देख सकते हैं ये दीवार है वो ट्रेल ले चुकी हैं। किस तरह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन खास तौर पर देखा जाए पूरे राज्य भरतपुर की बात की जाए, भरतपुर में करीब ऐसे 200 विद्यालय हैं जिनकी स्थिति बड़ी भयावह है। कुछ स्थानीय लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे, बड़ी भयावह स्थिति है आपके गांव के स्कूल की? ये यहाँ बढ़िया हॉल बने हुए थे ये पहले, इन्होंने परमिशन किसी जेईएंस वगैरह से लेके इनको तोड़वाने की कोई परमिशन ले ली, कभी भी पता नहीं जन कब ले ली। उसके बाद में इन्होंने प्रिंसिपल ने और ये आभा मैडम है, इन्होंने मिलके और कुछ नहीं, रुक जा, बीच में मत बोलो मैडम, बीच में नहीं,
बीच में इन्होंने क्या है कोई परमिशन लेके ये हॉल सब तोड़वा दिए। ये तो बड़ी क्षतिग्रस्त स्थिति में है अभी। हाँ, अब ये पीछे ऊपर से छत तोड़वा दी और तोड़ने के बाद में अब आप देखो मौके पे दिखाता हूँ नहीं, बिल्कुल। तीन बरामदों को तोड़ के ये ईंट सब मेटेरियल 14 इंची का मेटेरियल वो था हॉल बने हुए 14 इंची में, और सब मतलब अच्छी ईंट थी। सबको प्रिंसिपल मैडम और इन्होंने पूरे ये मिलके और इन्होंने यहाँ भवन किया है। 50-60 हजार ईंट करीबन कहीं जाके बेच दी। मतलब ये कह सकते हैं कि जो यहाँ के शिक्षक हैं उनके द्वारा भी ध्यान नहीं दिया गया, ऐसे क्षतिग्रस्त किया गया। कोई ध्यान नहीं देते हैं, और जब हम कहते हैं तो ये कहते हैं कि ये आप हमारे इसको राजनीतिक मत पाड़ो, और जब कहते हैं तो हम इंचार्ज नहीं है। जैसे आप मैडम से अभी बात करी तो ये कहते हैं मैं कोई इंचार्ज नहीं हूँ, जबकि ये इंचार्ज बनी हुई है। और जब इन ईंटों की गई तो ये कहती है नहीं रुको, ये जब ईंटों की गई ये ईंट कहाँ गई तो ये कहती है मेरे को मालूम नहीं है कहाँ गई ये चीज। बिल्कुल, देखिए गांव के स्थानीय व्यक्ति हैं, इनका कहना है कि यहाँ के जो शिक्षक हैं वो भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आप देखिए विद्यालय की अगर स्थिति देखें भवन की, किस तरह से जर्जर नुमा है, आप देख सकते हैं। जो मतलब ये तो लग ही नहीं रहा ललितेश कि ये विद्यालय है, कहीं से दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि एक विद्यालय है, ये तो एक खंडर लग रहा है। बिल्कुल आदित्य, देखिए स्थिति यही है। कोई भी यहाँ आएगा तो कोई भी व्यक्ति ये कह नहीं सकता कि ये विद्यालय, और जबकि यहाँ करीब 40 से 50 बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। और ये सामने भी आप देख सकते हैं, देखिए ये पूरी जो दीवारें हैं वो तिरेल ले चुकी हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन खासतौर पर यहाँ के जो शिक्षक हैं वो ध्यान नहीं दे पा रहे। जबकि ये होना चाहिए कि यहाँ दूसरा स्कूल भी चलता है, वहाँ बच्चों को शिफ्ट किया जाना चाहिए, लेकिन कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि ये जो बिल्डिंग है, बारिश का जो मौसम है वो जारी है, मानसून का जो समय वो जारी है, लेकिन कब बारिश होती है और बारिश में किस तरह से जो बिल्डिंग है उसकी स्थिति बनी हुई है। यहाँ प्रार्थना सभा होती है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जी आदित्य। बिल्कुल ललितेश, पहली बात तो जब हम ये तस्वीर देखते हैं, रियलिटी चेक आपने किया वहां पर जाकर, और ये फेल हो गया, ये भी जो स्कूल है फेल हो गया, क्योंकि कहीं से ललितेश जब आपने तस्वीरें दिखाई तो ये स्कूल नहीं लगता है, विद्यालय नहीं लगता है, ये एक ऐसा जगह नहीं लगता है जहां पर विद्या के लिए लोग आ सकते हैं। ये जर्जर लगता है, और मुझे लगता है बच्चों में एक डर होगा, भय होगा, भय का माहौल है। पढ़ाई कितनी हो पा रही होगी, कितनी परसेंटेज वो पढ़ रहे होंगे, कितना ग्रास्प कर रहे होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ एक और रिपोर्टर भी जुड़ गए हैं जिनसे हम जरा बात करेंगे, और विपिन सोलंकी हमारे साथ उदयपुर से जुड़ गए हैं। विपिन, उदयपुर की क्या स्थिति? रियलिटी चेक हम लगातार इस श्रृंखला में अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उदयपुर की बात बताइए, कहां पर हैं आप और क्या वहां पर स्थिति कैसी दिख रही है, दिखाएं हमारे दर्शकों को। विपिन। बिल्कुल आदित्य, मैं हूं अभी उदयपुर से करीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर है बारापाल स्कूल, और ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है। और आपको यहाँ की गंभीर जो स्थितियां है वो दिखाऊंगा कि स्कूल की हालत क्या हो चुकी है। ये स्कूल की पूरी तरह से ऊपर से प्लास्टर गिर रहा है, बच्चों को यहाँ से शिफ्ट किया गया है। जिस तरह से झालावाड़ की घटना हुई थी, उस घटना के बाद ये पूरी तरह से कमरे जो है ये जर्जर हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं, पूरा प्लास्टर गिर रहा है। जितने भी रूम है यहाँ पर, सारे के सारे रूम जो है 8 रूम नीचे चलते हैं, और बताते हैं कि ये आप देख सकते हैं पूरा प्लास्टर गिरा हुआ है। ये जितने भी कक्षा कक्ष है यहाँ पर, ये प्लास्टर गिरने के कारण बच्चों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। और यही हालत इसमें 8वीं तक स्कूल है, 360 बच्चे इस स्कूल में अध्ययनरत है। और लगातार यहाँ से शिकायतें की गई लोगों द्वारा, ग्रामीणों द्वारा, उसके बावजूद भी किसी प्रकार का समाधान नहीं मिला। और अब सबसे बड़ी बात है, ये नीचे वाला जो पोर्शन है 8वीं तक कक्षा वाला, यहाँ ये आजादी के समय के बने हुए हैं, आजादी के बाद के बने हुए हैं। लेकिन जो 2019 में जर्जर सिस्टम की जो हालत है वो आपको दिखाऊंगा कि 2018-19 में जो निर्माण हुआ, उस निर्माण की हालत और तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस कदर यहाँ पर स्थिति बिगड़ी हुई है। 8वीं तक स्कूल है और 360 बच्चे हैं। ये यहाँ पर 2018-19 में इसका लोकार्पण हुआ था। ये तस्वीरों में यहाँ लिखा हुआ है कि 2018-19 में जो भवन बने थे, और अब जो भवन है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ऊपर से प्लास्टर गिर रहा है जी। ये देखिए, ये स्थिति देख सकते हैं आप। ये 2018-19 में बाहर लिखा हुआ है और पूरी तरह से प्लास्टर यहाँ पर गिरा हुआ है। ऊपर की भी हालत देख सकते हैं। बिल्कुल हम देख सकते हैं, लगातार हम तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता रियलिटी चेक आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। और आप खुद देखिए,
और एक सवाल आता होगा आपके मन में, जो मेरे मन में भी आता है और मैं पूछना चाहता हूं आपसे, एनडीटीवी राजस्थान आपसे पूछना चाहता है कि क्या आपको सच में लगता है कि इस हालत में, इस स्थिति में जब बच्चे वहां पर जाकर पढ़ाई करते हो, आप खुद देखिए कैसे यहां पर गिट्टी ईटा सब भरभरा कर नीचे गिर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जब बच्चे अंदर जाकर पढ़ाई करते होंगे तो उनकी मानसिक स्थिति पढ़ने वाली होती होगी, या डर का माहौल ज्यादा होता होगा? यह डर होता होगा कि कब भरभरा कर मेरा स्कूल गिर जाए, हमारा स्कूल गिर जाए, भाई कुछ हो ना जाए। एक होता है भविष्य के साथ खेलना, एक होता है जान के साथ खेलना। ये जान के साथ खेलना होता है। देवेंद्र, आता हूं आपके पास। विपिन, देवेंद्र सिंह नारुका भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दौसा से। जी देवेंद्र, लगातार इस श्रृंखला में अब हम दौसा की ओर चलते हैं और बताइए और दिखाइए हमारे दर्शकों को कि कैसे रियलिटी चेक हो रहा है। और रियलिटी चेक, जो 3 तस्वीरें हमने देखी और 3 तस्वीरों में चीजें जो है फेल नजर आ रही हैं। एनडीटीवी के राजस्थान की रियलिटी चेक में 3 जर्जर जो स्कूल हैं वो फेल हो गए हैं। दौसा की क्या तस्वीर? यहाँ पर जो अभी तो मेरे जो सहयोगी 3 तस्वीरें दिखा रहे थे अलग अलग जिलों से, वही हाल दौसा के अंदर है। इस समय हम खड़े हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फूलेला के अंदर, और सबसे पहले दिखाना चाहेंगे कि जो स्थिति जो जर्जर है वो किस तरह की कमरों में बनी हुई है। और लगातार यहाँ पर जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनका भी यहाँ पर दौरा रहा है। साथ के अंदर सहयोगी को बोलूंगा सबसे पहले दिखाना चाहिए कि यहाँ पर अब ये चस्पा कर दिया है कि खतरा इधर है, कृपया इधर ना जाए। एनडीटीवी ग्राउंड जीरो पर शनिवार के दिन यहाँ पर आया था और यहाँ ग्राउंड जीरो से यहाँ पर दिखाया था कि रियलिटी चेक के अंदर की आखिर हालात जो शिक्षा विभाग के जो स्कूल के हैं वो क्या हालात है, उसको एक बार देखना चाहेंगे कि सर एक बार खोलेंगे इसको। बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल आतिश में आपको अंदर से दिखाना चाहूंगा कि जो पूरा जो यहाँ पर जो ये जर्जर जो स्थिति है इस रूम की, और ये लगातार यहाँ देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो जर्जर स्थिति के अंदर ये रूम है। अब यहाँ पर लगातार यहाँ जो बच्चे हैं वो लगातार यहाँ पढ़ने को मजबूर है। साथ के अंदर यहाँ पर 259 बच्चे हैं जो लगातार यहाँ अध्ययनरत हैं, और लगातार जो ग्रामीण है उनका एक फैसला लिया था कि उन्होंने इनकार कर दिया था कि जो स्कूल है वो बच्चों को नहीं भेजेंगे। कहीं ना कहीं जो खतरा है वो लगातार यहाँ पर मंडरा रहा था, जिसको लेकर अब जो ग्रामीण है उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजने से इनकार कर दिया है। साथ के अंदर एनडीटीवी ग्राउंड जीरो पर आया था, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ मौके पर कुछ देर पहले ही पहुंचे थे, और यहाँ के जो 10 कमरे हैं इनको सील करवा दिया गया था। साथ के अंदर यहाँ पर जो दौसा जिला कलेक्टर है देवेंद्र कुमार यादव, उन्होंने संज्ञान लिया था एनडीटीवी पे। हमारे साथ प्रिंसिपल हैं, पूछना चाहेंगे सर ये स्थिति हालत जर्जर है, क्या निर्देशित किया गया है? हम लोगों को सील करा दिया गया है और इनको आपके जमी डोज करवाने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। शीघ्र आपके जेएन महोदय को अवगत करा दिया, वो आपके तक महीना बना करके इनको आगे प्रस्ताव, जमी डोज का प्रस्ताव भिजवा देंगे। और शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश मिले। यहाँ भी आपके बैठने की व्यवस्था होती है और बैठने की व्यवस्था कल से प्रारंभ करेंगे, और बरामदे या आपके सुरक्षित भवन जहाँ भी मिलेगा हम वहाँ बैठने की व्यवस्था करेंगे। कल से शिक्षण सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। कुछ आदित्य हमारे साथ ग्रामीण भी है, क्या कहना होगा? आज फैसला लिया है कि आज बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, क्या? हमने शनिवार को एसडीएम महोदय और प्रशासनिक जो भी अधिकारी हैं जिनको हमने अवगत कराया, उनको यहाँ बुलाया गया और उनको बुला करके हमने जो जायजा स्कूल का दिखाया गया, वहाँ पे बिल्कुल डेड की अवस्था में, बिल्कुल जर्जर अवस्था में हमारी स्थानीय विद्यालय है जो बिल्कुल खतरा में है। ऐसी पोजीशन में हमारे बच्चों को खतरा बना हुआ है, और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी जो स्कूल की हालत खराब है, उसको 10 कमरे हैं उनको तुरंत प्रभाव से ठीक करवाया जाए। तब जाके हमने ग्रामीणों ने सभी ने एक ऐसा फैसला लिया ताकि हम बच्चों को ऐसी स्थिति में नहीं भेज सके, और सभी ग्रामीणों ने फैसला लिया कि तब तक ये हालात ठीक नहीं होंगे तब तक हम बच्चों को नहीं भेजेंगे। बिल्कुल आदित्य, मैं आपको और दिखाना चाहूंगा कि जो लगातार जो 10 कमरे हैं जो इनको जर्जर स्थिति के अंदर है, और लगातार यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दीवार भी देख सकते हैं कि ये देखिए इसमें दरार है। साथ के अंदर इसको अभी फिलहाल जो कंडम है वो घोषित किया गया है। साथ के अंदर इधर से भी दिखाना चाहेंगे जो पूरा ये बरामदा है ये पूरा बिल्कुल यहाँ पर ये डैमेज स्थिति में है, और लगातार जो यहाँ के जो रूम्स है और जो पत्तियां हैं इनको आप देख सकते हैं कि लगातार जो ये कंडम है इसके अंदर जो जर्जर स्थिति है उसके अंदर जो स्टूडेंट है वो पढ़ने को मजबूर है। 259 बच्चे इस स्कूल के अंदर अध्ययनरत है। आज जो ग्रामीणों ने जो फैसला लिया उसके अंदर स्कूल्स के अंदर यहाँ पर आज अपने बच्चों को नहीं भेजा है। साथ में यहाँ पर अभी जो जिला कलेक्टर है उनके निर्देश पर यहाँ पर जो जिला शिक्षा अधिकारी है अशोक शर्मा वो यहाँ पर पहुंचे थे। साथ के अंदर कुछ टीचर से एक बार उनसे भी पूछना चाहेंगे, बच्चों को लगातार खतरा है और लगातार बच्चों को जो पेरेंट्स ने भेजा नहीं है। सर हम तो जो ये समझ पहले आ गए और
जहाँ पर कुछ ग्रामीण है जो काफी संख्या में छोटे यहाँ पे बैठे हुए थे, धरना देकर बैठे हुए थे, तो वो तो ठीक उन्होंने है बोला कि देवेंद्र, हम तो चाह रहे हैं। बिल्कुल देवेंद्र, आते हैं आपके पास, बीकानेर की ओर भी चलते हैं। जरा अपने दर्शकों को हम रियलिटी चेक दिखाने जो एनडीटीवी राजस्थान पर हम दिखाते रहते हैं, ग्राउंड जीरो पर जाकर हमारे रिपोर्टर्स आप तक रियलिटी चेक दिखा रहे हैं। और इस रियलिटी चेक में तमाम जो भवन हैं, जो स्कूल हैं, जहां पर पढ़ाई होती है, जो विद्यालय है, वो फेल हो रहे हैं। अब बीकानेर की स्थिति जरा बताइए गिरिराज कि बीकानेर में क्या स्थिति बनी हुई है? क्या बच्चे पढ़ पा रहे हैं या डर का माहौल है, भय का माहौल है अभिभावक में, बच्चों में और सबसे ज्यादा उनके पेरेंट्स में? स्कूल का नाम है वो बस चेंज, स्कूल के नाम पे बस हो सकता था, लेकिन अब तो बच्चों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित हो, इस बात की हम लगातार कवायद जो है तेज कर रहे हैं। भरतपुर की ओर चलते हैं। जी भरतपुर, बताएं भरतपुर में क्या स्थिति है, जरा बताएं भरतपुर में क्या है, पास हुआ फेल हुआ? हालांकि हमें लग रहा है कि हर जो भवन है, जो स्कूल है, फेल ही हो रहा है हमारे एनडीटीवी रियलिटी चेक में, लेकिन भरतपुर की क्या स्थिति? बिल्कुल आदित्य, देखिए खासतौर पर बात की जाए, भरतपुर में करीब 200 विद्यालय ऐसे हैं जो जर्जर हैं, क्षतिग्रस्त हैं। लेकिन मैं जिस तुया गांव के सरकारी विद्यालय में मौजूद हूं, यहाँ की जो स्थिति है वो भयावह है। हालांकि अभी जो बच्चे हैं वो कम है इस विद्यालय में, लेकिन सबसे खास बात में कुछ बच्चे, आइए क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं उनसे जरूर बात, आप गांव वाले हैं तो क्या कहेंगे, क्या स्थिति है? ये तो बड़ी भयावह स्थिति है। भयावह ये है कि ये स्कूल सब रहो कोई बालक बच्चों गिरास उठाड़ो हुई न गिर जावे या कि कोई भी ना कर लो, मतलब अगर ध्यान नहीं दिया गया तो झालावाड़ जैसा हादसा हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब देखो ये खंडर हो रहा है, सब गिरने की स्थिति में। या तो प्रार्थना भी होती है, बच्चे प्रार्थना करते हैं। हम करते हैं, पर वही है मजबूरी, कोई देख वो सुनवाई नहीं हो रही है ऊपर से। कोई अधिकारी नहीं आया निरीक्षण करने के लिए? अभी कोई नहीं आया यहाँ पे। बिल्कुल आदित्य, देखिए गांव के लोग हैं और ये कोई अधिकारी अभी तक नहीं वहां पर मौजूद हैं ललितेश, कोई अधिकारी नहीं आया अभी तक, कोई प्रशासन की तरफ से नहीं आया। जरा बच्चों से बात कर लीजिए ललितेश, जैसा आप कह रहे थे, आप बिल्कुल बच्चों से बात करिए और उनसे पूछिए कि क्या उनको डर नहीं लगता। यहाँ पर प्रार्थना सभा की जाती है, जैसा कि वहां पर लोग भी कह रहे हैं कि कभी भी झालावाड़ जैसी स्थिति बन सकती है, कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, तो बच्चे पढ़ पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आदित्य, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 5वीं तक क्लास के ये बच्चे हैं और आइए इनसे भी बात करेंगे। मैडम आपसे बात करें, क्या स्थिति बनी हुई है विद्यालय की? बड़ी भयावह स्थिति है। हाँ, भयावह स्थिति है भैया, ना तो यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, लाइट भी हमने चंपट से ले रखी है, सारी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो रही है पूरी। हमें डर लगा रहता है कि कोई घटना नहीं हो जाए। हमने कई बार मैडम से भी कह दिया, प्रिंसिपल मैडम से, कि मैडम हमारे 30 बच्चे प्राइमरी में, आप इनको यहाँ बुला लो मुख्य परिसर में, तो मैडम है ना मना करती है बुलाने से, रोड की वजह से। ये चौराहा पड़ता है ना, इसकी वजह से। वो तो नई बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। बड़ा हादसा हो सकता है। इस तरह हमारी मतलब जब तक नौकरी करते हैं ना, हमें यहाँ धुक लगी रहती है, कोई बच्चे के संग। तो क्या मांग है ललितेश, जरा पूछिए क्या मांग है इनकी? ये कह रहे हैं कि ना डर लगा रहता है, ये कह रहे हैं कि दिल धड़कता रहता है, मांग क्या है? विद्यालय को मान लिया जाए मुख्य परिसर में, क्योंकि ये आप देख लो कैसी स्थिति है विद्यालय की। यहाँ सांप यहाँ निकलते हैं, यहाँ गोहेरा यहाँ निकलते हैं, बच्चों को कीड़ा काटो, बाथरूम जाने में भी है ना घास उगी हुई है ऊंची ऊंची, डर लगता है कि बच्चों को कोई कीड़ा नहीं खा जाए। जिला शिक्षा अधिकारी भी आए क्या निरीक्षण करने? पहले आए थे, अब नहीं आए? अब नहीं आए। आप लोग मांग क्या है? सारे अधिकारी कर गए। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग तो ये है कि यहाँ से विद्यालय को मान ले जाया जाए मुख्य परिसर में। बिल्कुल आदित्य, देखिए ये शिक्षिका है और इनका यही कहना है कि जब तक ये विद्यालय में रहती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको यही डर लगा रहता है कि कहीं जो आज झालावाड़ में हादसा हुआ है कहीं भरतपुर में ना हो जाए, क्योंकि जो विद्यालय की भवन है वो बिल्कुल जर्जर है, पट्टी है वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, कभी भी गिर सकते हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं
हालांकि बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे, बिल्डिंग टूटी हुई है, कभी भी गिर सकती है, डर नहीं लगता आपको? लगता है डर आपको? तो मतलब जो मैडम है आपकी, ये आपको उधर जाने से मना करती हैं? आप क्या कहेंगे बच्चे, क्या कहेंगे आप? डर लगता है आपको? आप बिल्कुल देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। नहीं, बिल्कुल ललितेश, छोटे बच्चे हैं और कुछ कह नहीं पा रहे हैं। और जो शिक्षिका से जब आपने बात की, मुझे लगता है हमारे तमाम दर्शक देख रहे होंगे, शिक्षिका को आपने देखा कि होता क्या है कि शिक्षिका का काम यह होता है कि भाई बच्चों में वो बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस जो है इंस्टॉल कर सकें। लेकिन यहां पर आप देखिए शिक्षिका कितनी डरी हुई हैं। वो कह रही है कि सांप बिच्छू आते हैं, मुझे डर है कि कोई झालावाड़ जैसी स्थिति ना हो जाए। शिक्षिका इस स्थिति में कैसे पढ़ा पाएंगी बच्चों को? बच्चे खुद डरे हुए। विपिन, जरा बताइए वहां पर क्या स्थिति, बच्चों से बात हो सकती है क्या? जी विपिन, तो आप देख सकते हैं कि कैसे विपिन जो है बात कर रहे हैं और वहां पर जितने भी बच्चे हैं वो बता रहे हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। एक डर है, एक भय, एक डर का माहौल बना हुआ है। और आप सभी बने रहिए, हमारे दर्शक भी बने रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। बहुत बहुत नमस्कार।